नमस्कार दोस्तों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिट्टी का मिक्सचर जो कि गमले में या ग्रो बैग में डाला जाता है उसको कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि मिट्टी आप यदि अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे, उसमें अच्छी तरह से यदि खाद नहीं मिलाएंगे तो आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। देखिए, मैंने सबसे पहले देखिए 1 बोरा मैं मिट्टी ले लिया हूँ। मैं ये मिट्टी खेत से लेके आया हूँ देखिए, और इस मिट्टी में थोड़ी बहुत घास भी होगी, उस घास को मैं निकाल लूँगा। घास को निकाल के देखिए मैं उस घास को निकाल लेता हूँ और उस घास को निकाल के मैं बाहर फेंक दूँगा, जिससे मिट्टी मेरी पूरी फ्रेश रहे। देखिए ये मिट्टी को मैं से निकाल रहा हूँ, उसमें से घास और घास निकाल के फेंक दूँगा। उसके बाद से देखिए मैं गोबर लेता हूँ। गोबर लेके 1 बोरा करीब गोबर लूँगा, मतलब 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद। 50% गोबर का जो खाद होता है, गोबर का उस खाद को हम ले लेंगे। देखिए मैंने उसे ले लिया है और लेने के बाद सब उसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है। 3 से 4 बार हम उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए 3 से 4 बार, चूँकि मेरी मिट्टी सूखी हुई है इसीलिए उसे अब गोबर की खाद थोड़ा गीली है, दोनों को फिर भी मैं उसको 3 से 4 बार करके और उसे मैं मिला दूँगा अच्छी तरह से। देखिए मैं उसे अब मिला रहा हूँ। मिलाने से अच्छी तरह से मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा उसमें पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। देखिए पहली बार मैं मिला रहा हूँ, आप लोग भी इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार कम से कम उसे मिलाइएगा। मिलाने के बाद ही उसको किसी पौधे पर लगाइएगा, ऐसे मत लगाइएगा, नहीं तो आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा और कहीं आपकी मिट्टी की मात्रा अधिक हो जाएगी, कहीं गोबर की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो उससे पौधे में जड़ों को पोषक तत्व अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। देखिए मैं और इसीलिए पूरी अच्छी तरह से एकदम मिलाइएगा और मिट्टी को भुरभुरा कर दीजिएगा। जितनी जितनी मुलायम और भुरभुरी मिट्टी होगी उतना अच्छा आपका पौधा ग्रो करेगा। देखिए मैं 2 से 3 बार के करीब मैं उसको मिला रहा हूँ। उसको मिलाने के बाद से अब मैं देखिए मिला चुका हूँ और मिलाने के बाद से अब मैं इसे अपने गमले में डालने का प्रयास करूँगा। देखिए आप गमला लीजिएगा, मगर गमले में नीचे देखिए छेद कर दिया है। गमला या ग्रो बैग या कोई भी ऐसा चीज़ लीजिएगा जिसमें आपको ये बनाना हो, मिट्टी का मिक्सर डालना हो, तो आप उसमें छेद ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे और पानी बाहर निकल जाए, एक्स्ट्रा वाटर जो नीचे से होके बाहर निकल जाए। अब मैं देखिए मैं सूखी पत्ती रखा हूँ, सूखी पत्ती का उपयोग इसमें डालने के लिए करूँगा। देखिए मेरे पास ये सूखा पत्ता है, मैंने पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ है। क्योंकि सूखा पत्ता बहुत अच्छा ह्यूमस बनाता है। यह ह्यूमस पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, पौधों को बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और ये जब पानी पाएगा तो धीरे धीरे सड़ के और इसमें जड़ को ह्यूमस देगा। ह्यूमस देने से मेरी मिट्टी बहुत फर्टाइल होगी और पौधा भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। देखिए मैं 2 बार मुट्ठी से लेके और उसमें मैं डाल दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके उसमें डाल के नीचे मैं दबा दिया हूँ, जिससे कि उसके नीचे का छेद भी भरेगा नहीं और उससे आसानी से पानी चला जाएगा। अब देखिए उसमें मैं मिट्टी डालने जा रहा हूँ। ये मिट्टी डालने से देखिए इसके अलावा मिट्टी डालने से पहले यदि आप चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कुछ मिलाना उसमें अपने मिट्टी के मिक्सर में, तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और ये देखिए ये मैं रखा हूँ नीम की खली। नीम की खली गोबर और मिट्टी के मिक्सर में मिलाना चाहते हैं तो उसे भी आप मिला सकते हैं। इसे मिलाने से, इस दोनों को मिला देने से आपकी मिट्टी और भी फर्टाइल हो जाएगी। मगर मैं पहले नहीं मिलाता हूँ, मैं इसे बाद में मिलाता हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें भूसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। भूसी का प्रयोग करने से आपकी मिट्टी भी अच्छी होगी। यदि आपके पास बालू हो, यदि बालू वाली मिट्टी आपकी नहीं है तो आप इसमें बालू भी लगभग 5% मिला सकते हैं। मगर चूँकि मेरी मिट्टी बालू वाली है इसलिए मैं इसमें बालू नहीं मिलाता हूँ। बालू की मात्रा मेरी मिट्टी में अधिक है इसलिए मैं बालू नहीं मिलाता हूँ। देखिए मैं इसमें उसके बाद से मैं अब गमले में कितना डालता हूँ। गमले में पूरा कभी नहीं भरना चाहिए, गमले में पूरा मिट्टी कभी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि पूरी मिट्टी भरने के बाद से फिर से दोबारा हमें इसमें मिट्टी देनी पड़ती है और इसमें पानी भी देना पड़ता है। जब ये मिट्टी बैठेगी तो दोबारा हमें इसे फर्टिलाइज़र और खाद गोबर की देनी पड़ती है। यदि जगह नहीं होगी तो हम नहीं दे पाएंगे और पानी ऊपर से भी गिरने लगेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए मैं ऊपर से इसमें मिला देता हूँ, जो कि अच्छी तरह से जब हमसे बीज या कोई पौधा लगाएंगे तो अच्छी तरह से वह काम करेगा। साथियों हम देखिए 1 मुट्ठी के करीब हमने वर्मी कंपोस्ट लिया और उसके बाद से उसको मिला दिया। उसके बाद से 1 मुट्ठी के करीब ये देखिए हमने नीम की खली ले ली है, उसे भी मैंने इसे मिला दिया है। क्योंकि नीम की खली मिला देने से इसमें कोई फंगस नहीं लगेंगे और कोई भी हम इसमें बीज या पौधा ले आकर लगाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब मेरा ये पॉटिंग मिक्सर बनकर तैयार होगा। अब मैं देखिए इस ट्रे में, जो कि जिसमें सब्जी बेची जाती है, सब्जी आती है या इसमें फल भी आता है, फल वाला कैरेट होता है। इस कैरेट को कैसे हम बनाएंगे जिसमें हम पौधे को लगाएंगे। ग्रो बैग में तो हम आसानी से लगा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है कि ग्रो बैग में
पूरी तरह से छेद होता है और उसमें आपको कोई कुछ करना नहीं रहता है। देखिए इसमें चूँकि बगल से हम टेप मार के इसका उपयोग करेंगे, चूँकि बगल से पानी गिर जाएगा, इसलिए देखिए उसे ऊपर से नीचे तक पूरा हम टेप मार देंगे। मगर चूँकि मैं थोड़ा ही बनाया हूँ, थोड़ा ही टेप मारा हूँ, आप लोग इसे पूरा टेप मार दीजिए, केवल नीचे वाला पोजीशन छोड़ दीजिएगा नीचे, क्योंकि नीचे से ड्रेनेज रहेगा तो उससे पानी बाहर निकल जाएगा और पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार नहीं होगा। ओवर वाटरिंग का शिकार होने से पौधे मर जाते हैं। अब देखिए फिर इसमें भी मैं नीचे पत्ता रख देता हूँ, जो कि ह्यूमस बहुत अच्छा बनाएगा और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी से करेगा। देखिए इसके नीचे मैं पत्ता रख देता हूँ। इससे हमारा क्या होता है कि जो गमला होता है वो हल्का भी हो जाता है, छत पे ज़्यादा भार भी नहीं रहता है और बहुत अच्छा खाद का भी काम करता है। देखिए मेरे द्वारा उसमें पत्ता गिरा दिया गया और पत्ता गिराने के बाद से अब मैं उसमें देखिए अपनी ये जो मिट्टी का मिक्सर है उसे मैं डालूँगा। मिट्टी का मिक्सर देखिए मैं उठा के उसमें डाल रहा हूँ। दोस्तों बालू वाली मिट्टी यदि हो तो उसमें ज़्यादा बालू की मात्रा मत डालिएगा, नहीं तो आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और काम नहीं करेगी। ये देखिए अब मैं इसमें नीम की खली थोड़ा सा देखिए तीन मुट्ठी के करीब नीम की खली मिला दिया और उसका देखिए 3 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट में मिला दे रहा हूँ। देखिए वर्मी कंपोस्ट भी मिला दिया। अब इसमें मेरा पौधा जो होगा वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। यदि आपके पास कॉकपिट भी होगा जो कि नारियल के छिलके से बन के आता है, यदि वो आपको मिले तो आप उससे उपयोग कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास वो कॉकपिट नहीं था, इसीलिए मेरे पास जो सामान मौजूद था मैं उसी का बनाता हूँ और उसी को आपको दिखा रहा हूँ और उसी का उपयोग मैं अपने पौधों में करूँगा। साथियों आप सब मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।